देवादिदेव वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निरापक्ष मन श्री 108 वीर सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव कौन सा जन्म है पता है? 2625वां जन्म। 2625 वर्ष पूर्व एक ऐसी दिव्य आत्मा जिसने इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया, उम्र के 30 वर्ष के पश्चात जिन्होंने इस संसार को त्याग दिया, राग से वैराग्य की ओर बढ़ गए। 12 वर्ष की साधना के पश्चात उम्र के 42वें वर्ष में जिन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात 66 दिनों के पश्चात जिनकी दिव्य ध्वनि घिरी, जिन महावीर भगवान ने जो संदेश दिया वो इस युग का सबसे अप्रतिम संदेश था। जो सिद्धांत उन्होंने दिए वो अद्भुत सिद्धांत, वो धर्म के सिद्धांत कम बल्कि एक आम व्यक्ति को जीवन कैसा जीना चाहिए वह सिद्धांत अधिक। इस पृथ्वी में हम रहते हुए कैसे शांति बना करके रखें, कैसे हम दूसरों के लिए भी स्थान दें, वो सर्वप्रथम जिन्होंने अहिंसा का उद्घोष किया। उनकी अहिंसा शास्त्रों वाली अहिंसा नहीं थी, उनकी अहिंसा बड़ी व्यवहारिक अहिंसा थी। प्राय अहिंसा से दुनिया यह समझती है किसी जीव को मारना नहीं, किसी को सताना नहीं। ये बड़ी स्थूल परिभाषा दुनिया के सामने अहिंसा की रही, लेकिन भगवान महावीर ने जो अहिंसा की परिभाषा दी, उस अहिंसा की शुरुआत शरीर से बाद में होती है। उस अहिंसा की शुरुआत मन से सर्वप्रथम होती है। जिसके मन में अहिंसा का भाव आ जाता है, जिसके मन में करुणा का भाव पैदा होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा को आत्मसात कर सकता है। अहिंसा का अर्थ है प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपनम इति हिंसा। जब जब हम प्रमाद से भर जाते हैं, लोभ से भर जाते हैं, प्रमाद से भर करके व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह दूसरों को कुछ भी कर सकता है। दूसरों के साथ फिजिकली मिसबिहेव कर सकता है, वर्बली वाणी के माध्यम से उसे दुखी पहुंचाता करता है, और अपनी मन की सोच से भी उसके बारे में कुछ गलत विचार पैदा करके उसे दुखी करता है। भगवान महावीर ने कहा हम शरीर से ही दूसरों को नहीं मारते हैं, शरीर की हिंसा ये जीव बहुत कम करता है। आप देखो, आप अपने शरीर से बहुत कम लोगों को पीड़ा पहुंचाते हो। जितनी आपने जिंदगी जी है, फिजिकली आपने बहुत कम लोगों को मारा पीटा होगा। 2-4 बार ही किसी के ऊपर हाथ उठाए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे। उससे अधिक हिंसा ये जीव करता है वर्बली, वाणी के माध्यम से, शब्दों के प्रहार से। आपने अपने शब्दों का इस प्रकार का प्रयोग किया होगा, कई जीव हतोत्साहित हो गए होंगे, कई मनुष्य दुखी हो गए होंगे। आपके व्यंग्यात्मक वचनों को सुन करके वो अंदर से व्यथित हो उठे होंगे। आपने कई बार कईयों पर व्यंग कसा होगा, कई बार आपने मर्म भेदी वचनों का प्रयोग किया होगा। इस शब्द के माध्यम से कईयों की इस जीव ने निंदा की होगी, बुराई की होगी। कई बार अपने शब्दों के प्रयोग से लोगों के मन में निराशा का भाव पैदा किया होगा, हतोत्साहित किया होगा। वो आगे बढ़ रहा हो, आपकी वाणी को सुन करके वो अच्छे कार्यों में रुक गया होगा। तो जितनी हम फिजिकली हिंसा करते हैं उससे 1000 टाइम्स अधिक, lakhs टाइम्स अधिक जो है
वर्बली हिंसा कर जाता है मनुष्य। जब जब वो बोलता है, अपना मुख खोलता है, लोगों को जीवन दान कम मिलता है, लेकिन दो लोगों के जीवन अवश्य चले जाते हैं। आपके एक शब्द से आपने न जाने कितनों को दुखी किया होगा, और परायों को नहीं, सबसे ज्यादा अपनों वालों को दुखी किया होगा। और अनायास ही आपने अपने बच्चों को भी पीछे ढकेला होगा। जब जब आपने उसकी बुराई की होगी सरेआम, जब जब आपने उसकी इंसल्ट की होगी, उसके ऊपर व्यंग कसा होगा, उसे अपशब्द कहे होंगे, गधा, बेवकूफ, कुछ नहीं जानता, तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, आपके ऐसे शब्द सुनकर के वो सही में गधा बन गया। अब इसका सारा का सारा दारोमदार आप पर आ गया। अनजाने में ही आपने अपने बच्चे को बेवकूफ बना दिया, अनजाने में आपने अपने बच्चे को पीछे ढकेल दिया। तो अज्ञान के कारण वो अपनी वाणी की दुष्प्रयोग से सबसे ज्यादा हिंसा करता है। अपने व्यवहार से परिवार के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ, राष्ट्र के लोगों के साथ वो हिंसा कर जाता है। और उससे अधिक हिंसा यह व्यक्ति मन के माध्यम से करता है ना। भगवान महावीर ने एक बड़ी सूक्ष्म परिभाषा दी। जब जब हम मन से किसी का गलत सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वह भी बहुत बड़ी हिंसा है। और अनायास ही सबसे ज्यादा हिंसा यदि ये जीव करता है, तो जानते हो कैसे करता है? इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली करता है, और वह है अनर्थ दंड के रूप में। सबसे ज्यादा ये जीव पाप करता है मन से, परिग्रह संबंधी पाप। सबसे ज्यादा यह जीव पाप करता है मन से, कुशील संबंधी पाप। सबसे ज्यादा पाप करता है यह जीव मन से, चोरी संबंधी पाप, झूठ संबंधी पाप। वो रियल लाइफ में कभी पाप नहीं करता, आप किसी को नहीं मारते, लेकिन परिग्रह को जोड़ करके मन से अनेक जीवों का घात कर देते हैं। इतनी ज्यादा मूर्छा, इतनी ज्यादा आसक्ति, कई बार मन से वो तंदुलमत्स्य बन जाता है। एक कथा आती है जैन आगम में, बड़ी रोचक कथा आती, तंदुलमत्स्य की। छोटा सा मत्स्य, मगरमच्छ के कान में रहने वाला मत्स्य, चावल के दाने के बराबर मत्स्य, तंदुल के आकार का मत्स्य, इसलिए उसका नाम तंदुलमत्स्य पड़ा। जब मगर समुद्र में रहता, स्वयंभू रमण समुद्र में, वो सोता, उसका मुख खुला रहता है, और सोते समय उसके मुख में कई मछलियां आती हैं, निकल जाती हैं, और कान में बैठा बैठा छोटा सा तंदुलमत्स्य सोचता रहता है, कैसा बेवकूफ है, यदि इसकी जगह मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, जो इतनी मछली मुंह में आती मैं तुरंत मुख बंद कर लेता, सारी की सारी मछली को खा जाता। लेकिन रियल लाइफ में एक भी मछली खा नहीं सकता था, क्योंकि वो चावल के दाने के बराबर था। पर सोचता था क्या था हमेशा, यदि इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। और मर करके कहां पैदा होता जानते हो? तंदुलमत्स्य कहां पैदा होता है मर करके? 7वें नरक में। जबकि उसने अपनी जिंदगी में कभी हिंसा नहीं की थी, किसी मछली को मार करके खाया नहीं था, किसी कीड़े को मार करके खाया नहीं था। तंदुलमत्स्य और जो बड़ा मत्स्य राघव मत्स्य रहता, वो तो हिंसा करता था, खाता था मछली को, वो भी 7वें नरक में जाकर के पैदा होता है, और तंदुलमत्स्य भी 7वें नरक में जाकर के पैदा होता है। जब राघव मत्स्य तंदुलमत्स्य से पूछता है, अरे तुम यहां कैसे? बोले मैं तो मछली खा करके आया, तुम कैसे आ गए? बोला मैं तुम्हारे कान में रह करके यही सोचता था, यदि मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। बिना एक मछली मारे वो 7वें नरक पहुंच जाता। बड़ी नाइंसाफी हो गई है ना तंदुलमत्स्य के साथ, हो गई कि नहीं? उसने जिंदगी में एक मछली मारी, एक मछली खाई नहीं खाई, फिर भी कहां पहुंच गया वो? 7वें नरक। ज्यादा बड़ी सजा मिली ना उसे? नहीं मिली सजा? बताओ। अच्छा, मछली मार करके, मछली खा करके 7वें नरक जाना, वो तो समझ में आती है बात, लेकिन जिसने एक भी मछली का कभी स्वाद नहीं लिया, खाया भी नहीं, मारा भी नहीं, सिर्फ हमेशा सोचा, और प्रतिदिन सोचता था, वो हमेशा सोचता था, यदि इस बड़े राघव मत्स्य की जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। बस इस उसकी इस सोच से वो कहां पहुंच गया? 7वें नरक। अनर्थ दंड कर दिया।
आप दिन भर में कितने बार तंदुल मत्स्य बनते हो? बोलो। नहीं बनते। यदि विराट कोहली की जगह मैं होता तो ऐसा खेलता, इजराइल की जगह मैं होता तो ऐसे मिसाइल छुड़ाता, ईरान की जगह मैं होता तो डिसीजन मुझे लेना होता तो ऐसे बम पटकता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, यदि मैं मुकेश अंबानी होता तो ऐसा बिजनेस करता। तो आप कितने बार मुकेश अंबानी बन जाते हो मन में? बताओ ना। कितने बार विराट कोहली बन जाते हो? कितना बड़ा घर है आपका? कितने कमरे हैं? 3 BHK 4 BHK। और मन से कितने बड़े हैं? कितने फ्लैट है मन में? मन में कितने फ्लैट है? मन में कितनी दुकान है? मन में कितनी गाड़ियां हैं? रोज नई गाड़ी खरीदते होंगे आप। जितनी भी नई गाड़ियां आती होंगी मन से खरीद लेते होंगे, जितने भी नए मोबाइल आते होंगे मन से खरीद लेते होंगे। कितना परिग्रह है आपका? थोड़ा सा पता ना। फिजिकली कितना परिग्रह है? ज़्यादा नहीं, एक ही घर होगा, एक छोटी सी कार होगी, एक छोटी सी साइकिल होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 20-50 लाख का बैंक बैलेंस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और मन से बोलो, मन से कितना होगा परिग्रह आपका? शायद मुकेश अंबानी का कम हो जाएगा। मन से आप चक्रवर्ती भी बन जाते हैं, मन से मुकेश अंबानी विराट कोहली बन जाते हैं, तो कितना परिग्रह कम बाहर। तो आप मर करके कहाँ जाओगे? बोलो। तंदुल मत 7वें नरक गया था, बहु आरम बहु परिग्रह तुम नारकस्य आयुषा, कहाँ जाओगे? तो भगवान महावीर ये कहते हैं, भले ही आपके पास जितना है उतने में संतुष्ट रहना, मन से अनर्थ दंड मत कर देना, मन से परिग्रह का अंबार मत लगा लेना। यहाँ जितने बैठे हैं सबकी शादी हो गई? एक ही शादी है? दो थी शादी? दो शादी वाले कितने हैं यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? नहीं, एक ही बीवी है सबकी, एक ही है। एक ही नहीं संभलती है। ऑफिशियली तो एक ही है ना। ऑफिशियली कितनी है? अनऑफिशियली समझते हो? जब मोबाइल खोलते होंगे, किसी मूवी को देखते होंगे, काश ये मिल जाए तो मन से कितनी बीवी हो गई? मन से कितनी पत्नियां हैं? पत्नी तो एक ही महाराज जी। तो मन से सबसे ज्यादा कुशील पाप करता है व्यक्ति, करता है कि नहीं? जब जब वो कोई मूवी देखता होगा, टीवी सीरियल देखता होगा, वीडियो देखता होगा, मोबाइल खोलता होगा, पेपर पढ़ता होगा, किस किस के बारे में क्या क्या सोच लेता होगा। जितनी महिलाएं हैं जब जब पिक्चर देखती होंगी, तो आप तो राजा हरिश्चंद्र मान करके देखती होंगी, सबको राम ही मान करके देखती होंगी। सारे हीरो को क्या मानती होंगी? रामचंद्र ही मानती होंगी। तो क्या मानती? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र कि रावण? तो देखना, जैसे वो राघव मत से हिंसा करता है, लेकिन तंदुल मत से एक भी हिंसा नहीं करता, 7वां नरक चले जाता है ऐसे सोच के माध्यम से। ऐसे ही संसार में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मन से कुशील रूपी पाप कई बार दिन में कर जाते होंगे। अब कुशील पाप करेगा तो कहां पैदा होगा? बताओ, नीचे जाएगा। तो भगवान महावीर समझा रहे हैं, ठीक है आपने विवाह कर लिया, आपने मोक्ष मार्ग को अपनाया नहीं, आपने ब्रह्मचर्य नहीं लिया, आपने शादी कर ही ली है, तो एक तक सीमित रह जाना। सदार संतोष व्रत ले लेना, नहीं है तो तंदुल मत्स्य की भांति सीधे नरक में पैदा हो जाओगे, अनर्थ दंड कर जाओगे। और व्यक्ति मन से दिन भर में कई बार अनर्थ दंड करता है, अप्रयोजनी। अपने रियल लाइफ में वो इतनी शादी नहीं कर सकता। कर सकते हो? एक ही नहीं संभल रही आपसे, फिर जिंदगी में कितनी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब करना ही नहीं है तो मन से क्यों सोचना, मन से क्यों कुशील पाप कमाना? जब आपकी इनकम साल भर में 10 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो मन से आप 10 अरब की बात क्यों सोचते हो? 10 करोड़ की बात क्यों सोचते हो? मन से व्यक्ति न जाने कितने बार चोरी कर जाता है, कहां की चोरी कर जाता है। मन से न जाने वो कितने बार झूठ बोलता है, और मन से न जाने वो कितनी हिंसा कर जाता है। कहने का अभिप्राय, भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत दिए, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो व्यक्ति पांचों ही पापों को फिजिकली बहुत अल्प मात्रा में करता है, बहुत कम मात्रा में करता है।
जितनी जितनी उसकी आवश्यकता होती है उतनी ही हिंसा करता है, जितना आवश्यक होता है बिजनेस में उतना ही झूठ बोलता है, जितनी उसकी आवश्यकता होती है उतना ही वो पैसा जोड़ करके रखता है, उतनी ही सुविधा जोड़ करके रखता है। यानी अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा कमाना, जोड़ करके रखना, उसमें ज़्यादा कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं है। बच्चों की ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए आपने जोड़ करके रखा, कमाई की, मेहनत की, उसमें ज़्यादा पाप नहीं लगता, किसी को कुछ नहीं लगता। आपने विवाह कर लिया, आपका सदार संतोष व्रत है, अपनी पत्नी के साथ ही रह रहे हो, उसमें दोष नहीं है ज़्यादा। लेकिन दोष कहाँ शुरू हो जाता? अननेसेसरी की जाने वाली एक्टिविटीज से, अननेसेसरी की जाने वाली सोच को पैदा करने से। तो जैसे वो तंदुल मत्स्य अननेसेसरी सोच पैदा कर लेता कि मैं एक मछली को भी नहीं छोड़ता, ऐसे ही आप अननेसेसरी न जाने कितना परिग्रह का अंबार लगा लेते हो, अननेसेसरी न जाने आप कितना कुशील का सेवन कर लेते हो, अननेसेसरी न जाने कितना आप चोरी कर लेते हो, और अननेसेसरी आप न जाने कितने बार असत्य को भूल जाते होंगे, भूल जाते हैं, और अननेसेसरी न जाने कितनी हिंसा का पाप ये जीव कर जाता है। तो आज इस पर्व विशेष के दिन एक बात बहुत अच्छे से सभी लोग समझ लें। आप गृहस्थ हो, हम भी मानते हैं कि आप पूरी हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। आप गृहस्थ हो, आप पूरे झूठ का त्याग नहीं कर सकते। आप गृहस्थ हो, आप पूरी चोरी का त्याग नहीं कर सकते। आप गृहस्थ हो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। आप गृहस्थ हो, आप पूरे परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते, साधु नहीं बन सकते। कोई बात नहीं, कोई बड़ा दोष नहीं है। बस एक कार्य कर लेना, थोड़ा सा एक बाइफर्केशन करके देखना, अपने जीवन का अध्ययन करके देखना, कितना मैं अपने आवश्यकता के अनुसार परिग्रह को जोड़ता हूं और कितना मैं अनावश्यक रूप से मन के माध्यम से ख्याली पुलाव बना लेता हूं, जो आप पूरा कभी नहीं कर पाओगे। आपकी इनकम 10 लाख रुपए साल की है, आप कभी 10 अरब नहीं कमा पाओगे, आप 10 करोड़ भी नहीं कमा पाओगे। लेकिन क्यों आप मन से इतना बड़ा अंबार लगा लेते हो? तो एटलीस्ट इतना कर लेना कि जो मैं अनर्थ दंड का परिग्रह का पाप मानसिक रूप से कर जाता हूं, मैं उससे कट ऑफ कर लूंगा, उसे छोड़ दूंगा। मैं अनर्थ दंड के रूप में मानसिक रूप से कुशील रूपी पाप जितना कर जाता हूं, कम से कम मैं उसे त्याग दूंगा। उसमें कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, बस सोच को बदलना है और कुछ नहीं है। जिसने ये सोच को बदल लिया, जिसके भीतर ज्ञान पैदा हो गया, वो 99% परिग्रह के पाप से, बल्कि 99 से भी ज्यादा % परिग्रह के पाप से अपने आप को बचा लेगा। वो 99% कुशील रूपी पाप से अपने आप को बचा लेगा। वो 99% चोरी रूपी पाप से अपने आप को बचा लेगा। क्योंकि रियल लाइफ में होना ही नहीं है। रियल लाइफ में वो तंदुल मत्स्य कभी भी एक मछली को खा ही नहीं सकता था, क्योंकि इसकी शरीर इतनी की अवगाहना इतनी बड़ी नहीं थी, उसकी अवगाहना बहुत छोटी थी, कुछ नहीं कर सकता था। आप जिंदगी में 2 घर नहीं बना पा रहे हो, एक घर तो छोड़ दो, इतना बड़ा महल की कल्पना तो छोड़ दो, इतनी सारी प्रॉपर्टी की कल्पना तो छोड़ दो, इतनी कार की कल्पना तो छोड़ दो, इतने बड़े रियल एस्टेट, इतने बड़े बैंक बैलेंस की कल्पना छोड़ दो। आप अपने जिंदगी में 60 साल 70 साल की उम्र में जब आपने दूसरा घर नहीं बना पाए, तो क्यों मानसिक पाप को अपने जीवन में ओढ़ते हो? क्यों मानसिक रूप से आप चोरी कितनी कर जाते हो? क्यों मानसिक रूप से अनर्दंड के स्वरूप में कितना मिथ्या का प्रलाप आप कर लेते हो? बात को समझ में आ रही? थोड़ा सा हिसाब लगाना, कितनी मानसिक हिंसा अनर्दंड स्वरूप में यह संसारी जीव कर जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है छोड़ने में, कुछ भी बात नहीं है त्याग करने में। बस थोड़ा सा जागृति का भाव, अलर्टनेस का भाव लेकर के आना कि कितनी हमारी नीड है, कितनी हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुसार जोड़ने में कोई दोष नहीं। आवश्यकता के अनुसार एक श्रावक को, एक गृहस्थ को पैसा कमाना में कोई दोष नहीं, व्यापार करने में कोई दोष नहीं, क्योंकि उसने जन्म लिया है, उसका परिवार है, बच्चे हैं, उसकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने में उससे कोई, कर्तव्य का पालन करेगा यदि कोई भी मनुष्य, तो नियम से कभी नरक जा ही नहीं सकता। कर्तव्य के अनुसार, कर्तव्य का पालन करने के लिए जितना परिग्रह उसको आवश्यक है उतना जोड़ेगा तो कभी नरक नहीं जा सकता। वो भगवान महावीर समझा रहे हैं, आपको जितनी आवश्यकता उतना जोड़ो, कभी नरक नहीं जाओगे, कभी आपका पतन नहीं होगा। लेकिन पतन कहां से शुरू होता है?
पतन दो तरीके से होता है, एक वो आवश्यकता से अधिक जब जोड़ करके रखता है फिजिकली, दूसरा जो कभी कर ही नहीं सकता अनर्थ दंड के स्वरूप में वो मेंटली सोच के माध्यम से जोड़ लेता है। आप में से कई लोग मुकेश अंबानी से भी बड़े आदमी होंगे, नियम से हम कह रहे हैं, मन से, सोच से। मुकेश अंबानी का रिलायंस का टर्नओवर हो सकता है 5 लाख टर्नओवर, उसका नेटवर्थ 5 लाख करोड़ का हो सकता है आपका 10 लाख करोड़ का भी होगा, मन से हो सकता है। कई बैठे होंगे अभी 10 लाख करोड़ वाले भी, नेटवर्थ वाले, लेकिन जेब में 10 लाख रुपए भी नहीं है। मन से आप 10 लाख करोड़ के स्वामी हो गए तो आप उससे बड़े परिग्रही हो गए। आपकी एक ही पत्नी होगी लेकिन मन से न जाने कितनी बना ली होंगी। 80 साल के होने के बाद बनाते रहते हैं क्योंकि छूटता तो है नहीं। हाँ, छूटता तो है नहीं, वो मोबाइल वगैरह सब प्रयोग तो चलता रहता है। आपके पास ज़्यादा कोई बैंक बैलेंस भी नहीं होगा, आप रियल लाइफ में ज़्यादा चोरी भी नहीं करते होंगे, लेकिन मन के माध्यम से अनर्थ दंड के स्वरूप में कितनी चोरी कर जाते होंगे, कितनी सलाह दूसरों को दे बैठते होंगे, ऐसे टैक्स चोरी होती है, ये कर लो होता है। न जाने व्यक्ति कितना असत्य का संभाषण करता है कि नहीं, कितना मिथ्या वो बोलता है। झूठ वाला मिथ्या नहीं कह रहे हैं, कठोर शब्दों वाला मिथ्या, क्योंकि भगवान महावीर सत्य को सत्य नहीं कहते हैं और असत्य को, झूठ बोलने को असत्य नहीं कहते हैं। वो कहते हैं असद अभिधानम अनृतम, यानी वह शब्द जो किसी को पीड़ा पहुंचाए उसका नाम झूठ है। आप एग्जैक्ट झूठ बोल रहे हो, उसका नाम झूठ नहीं कहा उन्होंने। वह शब्द यदि किसी को पीड़ा पहुंचा रहा है, असमीचीन है, हृदय को छेद कर रहा है, कर्ण को छेद कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, उस पे व्यंग आप कस रहे हो, तो वह वायलेंट कम्युनिकेशन है, यानी हिंसक शब्दों का प्रयोग है। आप हो सकता है हमेशा सत्य ही बोलते होंगे, लेकिन आपके कहने की टोन ऐसी होती होगी कि वो तीर की भांति चुभती होगी किसी को। परिवार में कुछ लोग होते हैं, समाज में कुछ लोग होते हैं, जब भी बोलते हैं तो उनके मुख से पत्थर ही निकलते हैं, मानो निकलते हैं। मुख चंद्र ते अमृत नहीं झड़ता, फूल की पंखड़ी नहीं झड़ती। कुछ लोग बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, गिट्टियां है, कोई चोरी है, यानी स्वयं पत्थर के सिवाय कठोर हार्श वर्ड के अलावा कुछ नहीं निकलता होगा। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा व्यंग्यात्मक ही वचन बोलते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा बुराई वाले वचन ही बोलते हैं, निंदा करने वाले ही वचन होते हैं, जिससे आपका कोई सरोकार नहीं है। और उसी बात को आप बड़े प्रेम से, पोलाइटली, अच्छे टोन से रख सकते हैं, तो वो सत्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो अज्ञान के कारण यह जीव ऐसे असत्य का प्रयोग अपने जीवन में कर जाता है, और अज्ञान के कारण वो कई बार हिंसा कर जाता है और दूसरों को हिंसा की सलाह दे जाता है। तो भगवान महावीर के 5 प्रमुख सिद्धांत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को त्यागने का। पूर्ण रूप से जो त्याग देता है वो साधु बन जाता है, लेकिन जो गृहस्थ होता है पूर्ण रूप से नहीं त्याग देता है, नहीं सकता, त्याग नहीं कर सकता। एक श्रावक बनकर के जीगा तो भी नरक नहीं जाएगा, बशर्ते वो अननेसेसरी पाप को छोड़ दे, बशर्ते वो अपनी नीड को समझ करके अपने जीवन में परिग्रह का संचय करे, अपनी आवश्यकता को समझ करके, बशर्ते वो अपने विचारों को कंट्रोल करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने। तो सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह एक प्रमुख सिद्धांत उनका रहा, जियो और जीने दो का, कि भगवान महावीर जिन्होंने इस पद को पाया सिर्फ इस करुणा के बल पे, अहिंसा के बल पे। प्राय आप लोगों ने धर्म, मंदिर की पूजा को समझा है। भगवान महावीर कहते हैं जैसा हम अपने लिए जीवन चाहते हैं वैसा ही जीवन दूसरों के लिए देने की कोशिश कर दो। जो हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए देना शुरू करो।
जो शब्द हम अपने लिए सुनना चाहते हैं वही शब्द हम दूसरों के लिए देना शुरू कर रहे हैं। जैसा स्पेस हम अपने लिए चाहते हैं, जैसी प्राइवेसी हम अपने लिए चाहते हैं, वैसे ही हम दूसरों के लिए देना शुरू कर रहे हैं। ये सब में घटाना, हम कभी कठोर शब्द सुनना नहीं चाहते तो हम दूसरों के साथ कठोर शब्दों का व्यवहार ना करें। हम ये नहीं चाहते कोई हमारे बारे में बुरा सोचे तो हम दूसरों के साथ बिल्कुल बुरा ना सोचें। हम नहीं चाहते कोई हमारे साथ मिसबिहेव करे तो हम दूसरों के साथ मिसबिहेव ना करें। तो इसका अर्थ होता है सही मायने में जियो और जीने दो। यानी जैसा हम अपने लिए जीना चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही दूसरों को जीने का अवसर दें। बस वही धर्म है, वही अहिंसा है। और इस अहिंसा, इस धर्म की शुरुआत उस करुणा के भाव से शुरू होती है। तो भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा को न केवल अपने जीवन में अपनाया बल्कि उस अहिंसा को दूसरों के सामने भी रखा। और वो उस अहिंसा की पूर्ति कैसे होती है? अहिंसा का भाव किसके मन में प्रकट होता है? अहिंसा का भाव उसी के मन में प्रकट हो सकता है जो अन्य को बिल्कुल अपने जैसा माने। जहां आत्मीयता की भावना आएगी तहीं वहां पर ही करुणा की और अहिंसा की भावना आ सकती है। जहां आत्मीयता का भाव नहीं होगा वहां करुणा और अहिंसा का भाव नहीं हो सकता। भगवान महावीर की दृष्टि में संसार का, तीन लोक का प्रत्येक जीव बिल्कुल उन्हीं जैसा क्षमता वाला था। भले ही आज वो चींटी की पर्याय में है, भले ही वह सूकर की पर्याय में, भले ही वो मच्छर की पर्याय में है, भले ही वो पेड़ पौधे की पर्याय में है, लेकिन उस पेड़ पौधे की पर्याय में रहने वाले उस आत्मा को भी वो बिल्कुल अपना जैसा ही मानते थे। तो जब हम सबको अपना जैसा मानने लगेंगे तभी हमारे हृदय में करुणा का भाव आएगा, तभी हमारे व्यवहार में अहिंसा आएगी, तभी हमारी वाणी में अहिंसा आएगी, तभी हमारे मन की सोच में अहिंसा आएगी, तभी उस व्यक्ति के लिए सारी पृथ्वी एक कुटुंब की भांति हो जाएगी, पूरा सारा संसार एक परिवार की भांति हो जाएगा। क्योंकि परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए हमेशा मरने मिटने को तैयार रहते हैं। वो दूसरों की हिंसा नहीं करते। क्या आप अपने बच्चों की हिंसा करते हो? नहीं। बच्चों को मारना पसंद करते हो? बिल्कुल नहीं। बच्चों को हम हमेशा खुश देखने का प्रयास करते हो, खुशी देने का प्रयास करते हो। तो जैसे आप अपने परिवार वालों के साथ करते हो, यदि इस विश्व को एक परिवार के रूप में स्वीकार कर लेगा जो जीव, तो समझना वो प्रत्येक प्राणी से करुणा का ही व्यवहार करेगा, प्रत्येक जीव से अहिंसा का ही व्यवहार करेगा। तो उन्होंने एक सोच दी, यदि उस अहिंसा को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, अहिंसा को हम विश्व में लाना चाहते हैं, अहिंसा को हम राष्ट्र में लाना चाहते हैं, अहिंसा को हम समाज में लाना चाहते हैं, अहिंसा को अपने परिवार में लाना चाहते हैं, तो एक सोच उन्होंने दी, जो भी जीव हमें दिख रहा है उसे सिर्फ हम अपने जैसा माने। जब हम उसे अपने जैसा मानेंगे तो हम अपनी खुशी के लिए जो करते हैं उसकी खुशी के लिए भी वो करने लगेंगे अपने आप। हमें अपने लिए जो अच्छा लगता है उसके लिए भी हम वही अच्छा कैसे अच्छा करने लगेंगे। हम अपने लिए जो बुरा मानते हैं दूसरों के साथ हम बुरा नहीं कर सकते। तो धर्म को यदि पालन करना चाहते तो उन्हें एक बहुत सुंदर सूत्र दिया और बड़ा प्रैक्टिकल सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? यदि आप भी महावीर जैसी अहिंसा लाना चाहते हो, यदि आप महावीर जैसा व्यवहार लाना चाहते हो, महावीर जैसी करुणा लाना चाहते हो, तो सिर्फ एक चीज अपने जीवन में अपना लेना, जो भी हमें दिख रहे हैं संसार में जीव, वे हमारे ही परिवार के सदस्य। तो उन्होंने कहा परस्परोपग्रहो जीवाना। एक दूसरे के ऊपर जब हम उपकार करते हैं तो समझना वही जीव है, वही जीव का लक्षण है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत परस्पर उपग्रहो, लेकिन आज आप लोगों ने क्या बना लिया? परस्पर उपद्रवो जीवाना। आज क्या हो चल रहा है पूरी दुनिया में? परस्पर उपद्रव जीवाना। हर देश दूसरे पर उपद्रव कर रहा है, यही कर रहा है। हर देश दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है। भगवान महावीर ने क्या संदेश दिया? परस्पर उपग्रहो जीवानाम, और बना के लिए सबने परस्पर उपद्रव। ये नहीं करना। यदि हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते, उपकार नहीं कर सकते, तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के प्राण लेने का, किसी को दुख पहुंचाने का। यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका घात करने का कोई अधिकार नहीं। क्या समझ रहे हो?
बोलिए, आप सभी जैन बैठे होंगे, भगवान महावीर को मानते हो? सभी मानते। महावीर की कितनी मानते हो? महावीर की बात कितनी मानते हो? बोलिए, कितनी? तो आज एक संकल्प लेकर के जाना। भगवान महावीर ने तो समस्त प्राणियों को अपने परिवार का हिस्सा माना। हम कम से कम अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार चंद लोगों को ही अपने परिवार का हिस्सा बना लेंगे, अर्थात उनके कल्याण के लिए हम कुछ करेंगे, समाज कल्याण के लिए हम कुछ करेंगे, कदम बढ़ाएंगे आगे, उनकी हेल्प के लिए हम आगे आएंगे, एक साधर्मी के उत्थान के लिए हम आगे आएंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, आप उसे करोड़ों रुपए नहीं दे सकते, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक बीमार को औषध तो दे सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक अज्ञानी के लिए ज्ञानदान तो दे सकते हो, उसको पढ़ा तो सकते हो। तब समझना भगवान महावीर की उस करुणा के सिद्धांत को, परस्पर उपग्रह जीवानाम के सूत्र को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर रहे हो। नारा लगाना बड़ा आसान होता है, जियो और जीने दो, इसी सूत्र का हिंदी नारा बना है। परस्पर उपग्रह जीवानाम का हिंदी नारा क्या बना है? जियो और जीने दो। जब भी शोभा यात्रा निकलती है जन्म कल्याणक महोत्सव में, सबसे फेमस नारा है महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो। मुंह चलाया इसमें आपने, सबने मुंह चलाया ना। महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो। उस संदेश को आत्मसात कितने लोगों ने किया? तो एक संकल्प लेकर के जाना, हम उस संदेश को आत्मसात करेंगे, अपनी शक्ति के अनुसार किसी एक परिवार को गोद लेंगे, किसी एक गरीब विद्यार्थी को हम ज्ञानार्जन कराएंगे, किसी एक बीमार के लिए हम औषध दान देंगे। इतनी शक्ति तो हर एक जैन श्रावक के पास रहती है, इतना तो वो कमा ही लेता है कि अपने परिवार के साथ साथ आसपास में रहने वाले कोई साधर्मी है, उसके उठाने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए हम कुछ कर सकें। तब हम भगवान महावीर के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे। और एक सबसे प्रमुख वह सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत। यदि हम शांति लाना चाहते हैं, यदि हम सुख का वातावरण लाना चाहते हैं, तो अनेकांत के सिद्धांत को जीवन में अपनाना होगा। अनेकांत के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं कि शास्त्र को पढ़ना है, शास्त्र को समझना है। अनेकांत का सिद्धांत का अर्थ है हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि होती है, हम वस्तु स्थिति को उस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। परिवार में लड़ाई कब होती है? दो भाइयों में, बताओ। चलो आपसे पूछना है, बंटवारे को लेकर के, है ना? दो भाइयों में लड़ाइयाँ कब होती है? एक भाई अपनी दृष्टि पे अड़ा है और दूसरा भाई वो अपनी दृष्टि में अड़ा है। बड़ा दूसरे की दृष्टि को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, छोटा बड़े की दृष्टि को समझने की कोशिश नहीं करता। तो अनेकांत का अर्थ है हम उसकी दृष्टिकोण से उस वस्तु स्थिति को एनालाइज करने की कोशिश करें, हम उसके दृष्टिकोण से समझने की भी कोशिश करें। कम से कम जब हम सामने वाले की दृष्टि से परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे विसंवाद, बहुत सारे मनमुटाव, बहुत सारे लड़ाई झगड़े अपने आप शांत हो जाते हैं। आप अपनी दृष्टि से सही हो, नो डाउट, लेकिन वह भी अपनी दृष्टिकोण से बहुत हद तक सही है। तो हम उस सीट को चेंज करके सामने वाले की सीट में बैठ करके देखेंगे उस एंगल से वस्तु को। बस यही अनेकांत है। जहां भी संवाद हो रहा है, जिस परिवार में भी मनमुटाव हो रहा है, जिन लोगों में, जिस समाज में मनमुटाव हो रहा है, जिस राष्ट्रों में मनमुटाव हो रहा है, बस इतना ही करना है, चेंज योर सीट। उस सीट में बैठ करके इस दृश्य को देखने की कोशिश करें। आप नमोस्तु करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, आशीर्वाद देते हैं तो बताओ हमारी हथेली का कौन सा हिस्सा दिख रहा है आपको? कौन सा रंग है हाथ का, बताना।
हथेली दिख रही है? कौन सा कलर है? पिंक है? नहीं नहीं, ब्राउन है। देखो हमें तो दिख रहा है ब्राउन है ना। कौन सा रंग है बताइए? ब्राउन है। यहाँ कौन सा है? आपको क्या दिख रहा है? नहीं, हमें क्या दिख रहा है? ब्राउन। आप सही हैं कि हम सही हैं? कौन सही है बोलो? आप सही है कि हम सही हैं? दोनों कैसे सही हो सकते हैं? दोनों कैसे सही हो सकते हैं? या तो आप सही हैं या तो हम सही हैं। हाँ, आप अपनी दृष्टि से सही हैं, आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, हम रेयर व्यू देख रहे हैं। हम अपनी दृष्टि से सही हैं, आप अपनी दृष्टि से सही हैं। अब आप कहो कि नहीं पिंक ही है, ब्राउन नहीं है, तो भी गलत है। और हम कहे कि नहीं ब्राउन है, पिंक नहीं है, तो भी गलत है। दोनों सही कब हो जाएंगे? जब आप इधर से इस एंगल से इस वस्तु को देखोगे, साथ को देखोगे, और हम आपके एंगल से इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें आपका एंगल समझ में आ जाएगा, आपको हमारा एंगल समझ में आ जाएगा। बस विसंवाद अपने आप शांत हो जाएगी। लड़ाइयाँ तभी शुरू होती हैं जब आप एकांत दृष्टि को रखते हैं। एकांत दृष्टि मतलब एक ही एंगल से वस्तु को देखना, और अनेकांत का अर्थ है अनेक एंगल से वस्तु को देखना। कितने एंगल होते हैं? 360 डिग्री। एक सर्कल में 360 डिग्री होती है ना? वृत्त में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। तो 360 एंगल्स हो गए। तो एक सर्कल को देखने के 360 तरीके हो गए। दो ही तरीके नहीं है, और हर तरीका अपने आप में सही है। तो जो व्यक्ति इस एंगल को देख करके अड़ा है वो एकांत वाला हो गया, और जो व्यक्ति इस एंगल को देख करके अड़ा है वो भी एकांत दृष्टि हो गई। तो भगवान महावीर ने कहा नहीं, वस्तु सिर्फ एक ही दृष्टि को नहीं रखती है, वस्तु अनेक दृष्टि को रखती है। और हम अनेक दृष्टियों को पहचानने की कोशिश करें। जो दूसरे भाई की एक दृष्टि है हम उसे भी समझने की कोशिश करें, और जो पहले भाई की दृष्टि है हम उसे भी समझने की कोशिश करें। जब हम सर्वांगीण सभी दृष्टि को समझने की कोशिश करते हैं तो वहीं अनेकांत हो जाता है, और तो वह भी सही और यह भी सही, बस दृष्टि बदलती है। तो आपकी सारी लड़ाई झगड़े जो है अपने आप शांत हो जाएंगे, सारे मनमुटाव अपने आप शांत हो जाएंगे। संसार में शांति लाने का एकमात्र बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है अनेकांत दृष्टि। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, ही से भी की ओर ही बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। 6 के आगे 3 क्या होता है? पहले हमने 6 लिखा, उसके बाद 3 लिखा, तो कितना हो गया? 63। और 3 के आगे 6 है तो क्या हो जाता है? 3 6 36 का आंकड़ा है ना। ही से भी की ओर ही बढ़े सभी हम लोग। ही का अर्थ है 36 का आंकड़ा, और भी का अर्थ है 63 का आंकड़ा। 36 में भी 3 और 6 हैं, और 63 में भी 3 6 हैं, बस एंगल बदला है, पोजीशन बदली है। तो जहां ही है वहां पर 36 का आंकड़ा है। जहां ही है वहीं पर लड़ाई होती है। ही का मतलब हट बन गई, हटाग्रहता आ गई, मैं ही सही हूं। तो 36 का आंकड़ा वो झुकता नहीं है, ही वाला झुकेगा नहीं। और जहां ही से भी की ओर आ जाएंगे, नहीं मैं भी सही हूं, आप भी सही हूं, तो वहां 63 का आंकड़ा। 63 में 6 और 3 एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दोनों का मुख एक दूसरे के सामने है। और 36 में दोनों की पीठ एक दूसरे के सामने है, दोनों एक दूसरे से विपरीत मुख में है। वैसे 63 में भी दोनों का मुख एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन सामने फेस करते हुए। और 36 में ऐसा हो गया, अब पूर्व पश्चिम है लेकिन पीठ अब फेस कर रही है। तो जहां पीठ फेस कर रही है यानी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जहां लड़ाई हो जाती है दोनों एक दूसरे का मुख नहीं देखते, तो 36 का आंकड़ा। और जहां मित्रता होती है, प्रेम होता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, आते जाते हैं, तो वहां 63 का अंक बन जाता है। तो ही से भी की ओर ही बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। नहीं, विश्व में शांति का योग लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? 6 के आगे 3। 6 के आगे 3 का अर्थ क्या हुआ?
हम एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करें, एक दूसरे के पास आए जाएं, खाए पिए, तब वह विश्व शांति का युग बनता है। और जहां ही आ जाएगा वहां 36 का आंकड़ा हो जाएगा। तो ही जो है वह एकांत दृष्टि है और भी जो है वह अनेकांत दृष्टि है। तो भगवान महावीर का सबसे प्रमुख सिद्धांत जो विश्व में शांति लाना वाला है, परिवार में शांति लाने वाला है, समाज में, राष्ट्र में और एक दूसरे ग्रुप में शांति लाने वाला है, तो हमें अनेकांत की दृष्टि को अपनाना पड़ेगा। इन्हें 63 के अंक को सामने रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वातावरण बड़ा सुंदर होगा। तो अनेकांत की दृष्टि को अपनाना चाहते हैं कि नहीं यहाँ के लोग? बोलिए। यहाँ तो जितने मंदिर है उतनी कमेटी है नहीं जितने कमेटियां हैं उतने ही ग्रुप हैं और सभी मूछ वाले, सभी मूछ वाले हैं और मूछ में ताव है। और जितनी मूछ, जितनी बड़ी मूछ उतनी बड़ी पूछ भी। तो जितने मूछ वाले हैं उतनी लंबी चौड़ी पूछ भी होती है। पूछ का मतलब वो पूछ नहीं, पूछ का मतलब हमको नहीं पूछा, हमें बुलाया नहीं, हमसे बिना पूछे कर लिया। तो सब समाज में, सब राष्ट्रों में काय की लड़ाई है? मूछ की बाल की लड़ाई है। क्यों संजय जी, काय की लड़ाई है? मूछ की कि पूछ की? तो जहां लड़ाई है वहां मूछ की बाल अथवा पूछ के बाल की अथवा ही की बात आ गई है, एकांत दृष्टि आ गई। और जहां एकांत दृष्टि होती है वहां पर मिथ्यात्व आ जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। वो एकांती हमेशा मिथ्या दृष्टि होता है और अनेकांतवाद जहां आता है वहां पर सम्यकपना होता है, समीचीनपना होता है, वहां पे शांति का योग होता है, वहां मित्रता की बात आती है। तो महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव में सभी श्रावकों से एक निवेदन करना चाहते हैं। कर ले निवेदन। अपनी एकांत दृष्टि को त्याग करके अनेकांत दृष्टि लेकर के आना। अनेकांत दृष्टि लाने का अर्थ है जिस ही को लेकर के आप अड़े हुए हैं थोड़ा सा झुक जाना और सामने वाले के एंगल से भी वस्तु को देखने की कोशिश करना, परिस्थिति को समझने की कोशिश करना। ही को छोड़ करके थोड़ा भी लेकर के आना, यानी भी लाया तो हमने उसे भी इंपॉर्टेंस दिया। ही में व्यक्ति अड़ा रहता है, खड़ा रहता है, झुकता नहीं है। भी में वो इंपॉर्टेंस देता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो झुकता है। जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं, हम झुकते हैं, तो सामने वाला भी झुकता है ना। और जब दोनों झुकते हैं तो मेल मिलाप होता है, वहां पे सौहार्द का वातावरण होता है, वहां पे प्रेम का वातावरण, वात्सल्य का वातावरण होता है, वहां सुख शांति का वातावरण होता है। तो संसार में यदि हम सुख शांति, परिवार में सुख शांति, प्रेम, वात्सल्य का वातावरण लाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय है अनेकांत। अनेकांत के सिद्धांत को अपने जीवन में हम अपनाना सीखें। वही अनेकांत जब हमारी वाणी में आ जाता है तो स्यादवाद का रूप आ जाता है, और वही अपरिग्रह का सिद्धांत जब समाज में आ जाता है तो सारे समाज में सुख शांति का माहौल हो जाता है। अपरिग्रह का सिद्धांत अर्थात आवश्यकता से अधिक हम जोड़े नहीं, बांटना सीखें। जब हम दूसरों के लिए बांटेंगे तो अपने आप वात्सल्य का भाव बढ़ेगा, अपने आप करुणा का भाव बढ़ेगा, अपने आप अहिंसा की प्रभावना फैलेगी। तो मुख्य स्व कल्याण के लिए 5 सिद्धांत, अहिंसा, सत्याचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और राष्ट्र सिद्धांत, राष्ट्र की सुख शांति के लिए मुख्य सिद्धांत अनेकांत और अपरिग्रह का सिद्धांत। समस्त संसार की शांति का एकमात्र सिद्धांत जियो और जीने दो। तो भगवान महावीर ने न केवल आत्म कल्याण का रास्ता हम सब के लिए दिया, बल्कि जगत कल्याण का रास्ता भी हम सब के लिए दिया। प्रवचन सुनने के लिए नहीं बता रहे हम आपको,
यदि आप लोग ये समझ रहे हैं कि महाराज जी प्रवचन सिर्फ सुनाने के लिए दे रहे हैं, नहीं, जो आपने सुना है उसे अपने जीवन में उतारना है। उतार पाओगे यहाँ के लोग तो अपने साथ लेकर के जाओगे कि छोड़ करके जाओगे? यहाँ पे वाणी, गुरु की वाणी यहीं छोड़ करके तो नहीं जाओगे, है ना? मंदिर की वस्तु छोड़ करके जाना, मंदिर की वस्तु घर नहीं ले आना, वो निर्माल में आ जाएगी। और गुरु की वाणी लेकर के जाना, गुरु की वाणी छोड़ करके नहीं जाना है। ये नहीं सोचना गुरु की वाणी को लेके गए तो निर्माल हो जाएगा। उल्टा गणित ज्ञान मत लगा लेना। ये बहुत सारे तथाकथित ज्ञानी बैठे हैं, उल्टा गणित ज्ञान लगा लेते हैं। बोले हम मंदिर का एक चावल का दाना भी नहीं ले जाएंगे, मंदिर की वस्तु मंदिर में छोड़ करके जाएंगे, और गुरु की वाणी गुरु के पास छोड़ करके जाएंगे। महाराज जी आपकी वाणी आपको मुबारक, आप ही रखो अपने पास, हम तो अपनी वाणी के साथ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं? तो कैसा है फिर? हृदय में धारण करना, आत्मसात करना, तब हम महावीर भगवान के सच्चे उपासक माने जाएंगे। बोले महावीर भगवान की